एक छोटे से गांव में बलदेव अपनी पत्नी अनीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। बलदेव मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। इस बार गांव में जाड़ों की ठंड कहर बरसा रही थी। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। ठंड इतनी तेज थी कि शरीर की हड्डियां तक कांपने लगी थी। जाड़े आ गए हैं। कई साल से बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों के दिन काट देते हैं और अब तो वो कंबल भी फटकर तार तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक कंबल भी नहीं ला सकता। अनीता, तुम तो जानती हो मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 500 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से 100 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे पास 200 रुपए हैं। ये 200 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारी दोस्त गोविंद किसान से हमें 300 रुपए लेने हैं ना? तुम उनसे 300 रुपए लेकर एक कंबल ले आओ। हाँ, तुमने सही समय पर याद दिलाया। गोविंद से हमें 300 रुपए लेना है। मैं अभी जाकर उससे रुपए लेकर आता हूँ। बाहर तेज हवा और ठंड के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा था। ठंड इतनी भयानक थी कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। बलदेव ठंड में कांपते हुए गोविंद से रुपए लेने के लिए उसके घर की ओर चलता रहता है। गोविंद अपने घर के अलाव जलाकर बैठा था। बलदेव को गोविंद अपने घर पर देख उससे कहता है, अरे बलदेव भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 300 रुपए लेने आया हूँ। मुझे कंबल लाना है। बगैर कंबल के मेरे बच्चों को रात काटनी मुश्किल हो रही है। बलदेव भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में 1 पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 300 रुपए फिर कभी ले जाना। उतने में ही वहाँ गोविंद की पत्नी आ जाती है। तुम बलदेव भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसी जाड़े भरी रात में उनके बच्चे बगैर कंबल के कैसे रात काटते होंगे? अरे कैसे दे दूं? तुम तो जानती हो इस ठंड में सारा काम बंद पड़ा हुआ है। बलदेव भाई, मेरे पास ये 100 रुपए हैं। तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 200 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। बलदेव दुखी मन से 100 रुपए लेकर बनिए की दुकान की ओर निकल जाता है। अब उसके पास कुल 300 रुपए हो गए थे। कुछ समय चलने के बाद बनिए की दुकान आ जाती है। बनिया बलदेव को बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 500 रुपए से कम का नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 300 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो। अरे भाई, 500 रुपए के नीचे कोई कंबल नहीं है। सेठ जी, तुम मुझे ये 500 वाला कंबल दे दो। मैं तुम्हें बाकी 200 रुपए कुछ दिन में दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ अपना काम करो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 300 रुपए है और कंबल लेने चला है 500 वाला। बेचारा बलदेव सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारे दिन काम करता हूँ, फिर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और जाड़े में ठंड से परेशान रहते हैं, और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फ़ायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी अनीता ने घर से चलते समय कहा था कि कंबल ज़रूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी बलदेव को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन बलदेव उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बलदेव सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूँ। बेचारे उस बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वो बूढ़ा आदमी ठंड से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर बलदेव वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया। उस आदमी को ठंड से कांपता हुआ देखकर बलदेव को उस पर तरस आ गया। बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं।
बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा न सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 200 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सूदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम होता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके घर में और कोई नहीं है क्या? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वो मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई, मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। और छोटे बेटे को भी एक कंपनी खोलनी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी ज़मीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। बलदेव ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो न ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे सदा तुम्हें ज़रूरत है। हमारे पास कंबल न सही, घर तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। अगर तुम और ज़्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए ये पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। फिर वो आदमी बलदेव से 200 रुपए ले लेता है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ये वो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसी नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसी औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वो बुजुर्ग आदमी बलदेव को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। बलदेव को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेकी का काम किया है। ये सोचते सोचते बलदेव अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी बलदेव को देखती है तो वो उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें थक गईं। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। अनीता, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं गोविंद के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 100 रुपए दे दिए थे। बस 100 रुपए ही दिए हैं? तुम पूरे 300 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं। अब न जाने 200 कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? अनीता, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 500 रुपए से कम का नहीं था। मैंने बनिए से 200 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 200 रुपए की उधारी करते तो वो तुरंत दे देता। लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 200 रुपए की तो बात है, 10-5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 300 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब कंबल लाओगी तो दे दूंगी। उन 300 रुपए में से 200 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा ना रह पाता। फिर बलदेव ने विस्तार से सारी बात अनीता को बताई। बलदेव की बात सुनकर अनीता बोली, तुमने बहुत अच्छा किया, 200 रुपए उस बुजुर्ग आदमी को दे आए। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस जाड़े भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या उड़ाएंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे?
तुम बिल्कुल सही कहती हो अनीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज़्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता न करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं न कहीं से इंतज़ाम हो ही जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था, 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया, या तुम भूखी ही हो? मैंने भी बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा लिए थे। फिर अनीता बलदेव के लिए जैसे ही खाना लगाने लगती है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। अनीता घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो अनीता से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी ठंड की वजह से दरवाज़ा नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं तुम्हें बनाकर कुछ दे दूं। अनीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही बलदेव आ जाता है। वो बुजुर्ग महिला से कहता है, माताजी, आप अंदर आ जाइए। ज़्यादा देर घर के बाहर रहना सही नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हैं। बलदेव उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर अनीता से कहता है, अनीता, मेरे लिए तुमने जो 1 रोटी बचाकर रखी थी, वो रोटी माताजी को दे दो। लेकिन स्वामी, आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। अनीता, उस रोटी की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा माताजी को है, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा भूखी हैं, इसलिए ये रोटी माताजी को दे दो। फिर अनीता ने वो रोटी बुजुर्ग औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी औरत बलदेव और अनीता को दुआएं देती हुई चली जाती है। अगली सुबह अनीता बलदेव से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचे हुए 100 रुपए हैं, उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर बलदेव घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर रवाना हो जाता है। वो घर से कुछ दूर चला ही था कि रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल। मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर बलदेव उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैंने इसे पाला है। जब ये 1 साल का था तभी इसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान न करे और इसकी जिंदगी खराब न हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफ़ों से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी डॉक्टर के पास ले जा सकूं। बलदेव दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपने 100 रुपए जिससे वो घर का राशन लेने जा रहा था बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इन 100 रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इन 100 रुपए से मैं घर का राशन लेने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय पर इलाज नहीं मिला तो उनकी जिंदगी को खतरा है। तुम अपने पिताजी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवा लो। उस नौजवान को बलदेव के इस नेक काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी हमारी मदद की है। उसने चाहा कि वो बलदेव के कदमों में गिर पड़े, लेकिन बलदेव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे भाई, अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ और अब हमेशा इनका ख्याल रखना।
इसके बाद वो दोनों बाप बेटे बलदेव को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बलदेव तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वो बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इसलिए वो सोचने लगता है, घर जाकर अनीता को क्या जवाब दूंगा। बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेकर आते ही होंगे। मैं अब उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर उस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से चल बसता। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं देख सकता हूं। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सभी की मदद करता रहूंगा? क्या खुद की परेशानी से बड़ी कोई परेशानी हो सकती है? बलदेव के दिमाग में अनगिनत ख्याल आता रहे थे, लेकिन भूख की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या हुआ जी, तुम तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस क्यों लौट आए? अनीता, एक आदमी को इलाज की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो अपना इलाज करवा सके। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए वो 100 रुपये मैंने उस आदमी को दे दिए। अपने पति की बात सुनकर अनीता गुस्से से आग बबूला हो उठी और फिर बलदेव से बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है, और कल से खुद ने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती, क्यों उनका दर्द नहीं दिखाई देता। अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं जो उनकी भूख मिट सके। अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। अनीता, ऐसा मत कहो। जो चीज़ जिसके नसीब में होती है वो उसी को मिलती है। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार था। अगर तुम भी उस बूढ़े आदमी की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। तुम विश्वास रखो, ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। बलदेव की बात सुनकर अनीता का गुस्सा शांत हो गया। फिर वो बलदेव से बोली, तुम एक काम करो, मेरी ये सोने की चेन साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम साहूकार से चेन वापस ले लेंगे। फिर बलदेव ने अपनी पत्नी से चेन ले ली। वो नहीं चाहता था कि साहूकार के पास चेन गिरवी रखकर पैसे ले आए, लेकिन बेचारा मजबूर था। बिना कुछ कहे चुपचाप साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। बलदेव को अपने घर देखकर साहूकार बोला, अरे बलदेव, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। थोड़े दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बलदेव, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पैसों के बदले कुछ गिरवी रखना होगा। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और जब तुम ब्याज के साथ मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हारी गिरवी रखी चीज वापस कर दूंगा। फिर बलदेव साहूकार को अपनी पत्नी की चेन दे देता है। चेन लेकर साहूकार बलदेव को पैसे दे देता है। बलदेव पैसे लेकर बाजार से घर का राशन लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। ठंड इतनी भयानक थी कि उसका चलना मुश्किल हो रहा था, परंतु उसे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों ने कल से एक निवाला भी नहीं खाया था। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर पहुंचता है। उसके बाद उसकी पत्नी सबके लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो सो जाते हैं। आधी रात को दो चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए ही वो बलदेव के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के की एक थैली थी। तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह दूंगा कि तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। मेरी पत्नी हमेशा मना करती रही कि मैं तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए। अरे तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे मुझे अपने साथ ले चलो। आज पहली बार तुम्हारी वजह से ये मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ है। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे किसी भी तरह से इस परेशानी से बाहर निकालो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्कों की थैली को यहीं छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो जान जाएगी। फिर वो दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली बलदेव के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब बलदेव और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। बलदेव ने जब वो थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए।
लगता है ये सब ईश्वर की मेहरबानी है। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। बलदेव उन सिक्कों को ध्यान से देखता है तो उन पर राज्य की मोहर लगी हुई थी। नहीं अनीता, ये कोई ईश्वर की मेहरबानी नहीं है, ये राजा के शाही खजाने के सिक्के हैं। लगता है कोई चोर इन्हें चुरा कर ले आया और पकड़े जाने के डर से वो इस पोटली को यहीं छोड़कर भाग गया। तो अब आप क्या करोगे? हमें ये सिक्के वापस राजा को लौटा देना चाहिए। स्वामी, अगर हमने ये धन दे दिया तो हम फिर से वही गरीबी वाली जिंदगी जिएंगे। ईश्वर ने हमें अमीर होने का मौका दिया है। नहीं अनीता, ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इतना कहकर बलदेव सिक्कों की थैली लेकर राजमहल की ओर निकल जाता है। उधर राजा के पास रात में हुई चोरी की खबर पहुंच जाती है। कुछ समय बाद वो राजमहल पहुंच जाता है और फिर वो सेनापति से मिलकर उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है। सेनापति उसे राजा से मिलाने के लिए अपने साथ अंदर ले जाता है। क्या हुआ सेनापति जी, और ये कौन है? महाराज, ये इस पोटली में सोने के सिक्के लाया है जिसमें अपने शाही खजाने की मोहर लगी हुई है, और ये कह रहा है कि ये सुबह इसे अपने घर के कमरे में मिले। फिर बलदेव ने राजा को सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आधे सिक्के बलदेव को इनाम के तौर पर दे दिए। उन सोने के सिक्कों को पाकर बलदेव बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। फिर उसने सोने के सिक्कों को बेचकर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लिया। अब वो बहुत मालदार हो गया। वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है। यदि आपको ये कहानी देखकर मजा आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए